वेलकम टू HTML एंड CSS इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे एक मुकम्मल वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि HTML की फ़ाइल्स, में भी कुछ इमेजेस, में भी कुछ जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स और फाइनली CSS की फ़ाइल्स। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको एक अमूमी ज़ुबान में फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। बट ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक टेक्निक है। जिस तरह से CSS भी एक टेक्निक है, इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। बेसिकली HTML एक स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट का ब्राउज़र्स में वेबसाइट को लोड कराने के लिए, जो बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक्स की बेस पे बना हुआ है। दोस्तों, HTML को समझना इंतहाई आसान है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पर ये जो एक वेबसाइट है और राइट साइड पर इसका कोड है, और इसके बहुत ही कम एट्रीब्यूट्स हैं। मसलन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हेडर का टैग है ऊपर ब्रैकेट्स के साथ, फिर उसके अंदर नैव है। इसी तरह से जब हम किसी भी एक एट्रीब्यूट के अंदर एक और एट्रीब्यूट ओपन करते हैं, फिर स्लैश के साथ उसको क्लोज करते हैं, वो उसका चाइल्ड बन जाता है, और जो उसके ऊपर वाला एलिमेंट होता है हम उसको पेरेंट एलिमेंट कहते हैं। कोई भी बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे कि उसका इंडेक्स का पेज, उसका लैंडिंग पेज और फिर आर्टिकल का पेज। जिस तरह के अमूमी तौर पे आपने देखा होगा हर वेबसाइट में अबाउट का पेज होता है, कॉन्टैक्ट का पेज होता है और बहुत सारे और किस्म के पेजेस होते हैं। इसके लिए हम हर पेज में मुख्तलिफ़ किस्म की कोडिंग करते हैं HTML की। जब हमारे पेजेस रेडी हो जाते हैं तो हम उनको एक लाइव वेब सर्वर के ऊपर होस्ट करते हैं, जिसके बाद हमारी वेबसाइट एक ब्राउज़र में लोड हो पाती है। और सर्वर पे होस्ट करने के लिए सेम हम उन तमाम फाइल्स को अपलोड करते हैं जो कि हमने कोड की थी HTML के अंदर। इसी के साथ हमें एक डोमेन भी बाय करना होता है और अपने वेब सर्वर के साथ बाइंड करना होता है, जिसके चलते हम अपनी तमाम वेबसाइट की फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं। अब हम HTML का एक बेसिक से स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आप देखें, इस तरह के HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, हमने हेडर लिखा और उसको नीचे क्लोज कर दिया स्लैश के साथ, और उसके सेंटर में H1 का टैग लगाया। दोस्तों, अब हम HTML की हिस्ट्री देख लेते हैं। दुनिया में सबसे पहले HTML का जो सिस्टम रिलीज़ हुआ था वो था 1989 के अंदर। फिर उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई और दुनिया में पहली बार HTML रिलीज़ किया गया 91 के अंदर। फिर कुछ सालों के बाद इसको इम्प्रूव करके 95 में HTML2, फिर 97 में 3.4 और HTML5 लॉन्च किया गया 2014 में, और 2020 में 100 से ज़्यादा इसके एलिमेंट्स आ गए। दोस्तों, दुनिया में पहले बहुत ही सादी किस्म की वेबसाइट्स हुआ करती थी, जिनमें इमेजेस, बटन और कुछ इनपुट्स होते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम CSS को डेवलप किया गया ताकि वेबसाइट्स को इंतहाई खूबसूरत बनाया जा सके। दोस्तों, CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स, जो कि HTML पर अप्लाई होती है क्लासेस की सूरत में। CSS को सबसे पहले रिलीज़ किया गया था 96 में। अब आइए हम CSS का कुछ कोड देखते हैं। CSS में नॉर्मली क्लासेस और IDs बनती है। ये जो आपके सामने राइट साइड पर कोड नज़र आ रहा है आपको, ये CSS का कोड है, जिसमें हमने सबसे पहले ऊपर एक क्लास लिखी है और फिर उसके नीचे उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, जैसे कि बैकग्राउंड वाइट हो, विड्थ 30x20 हो और हाइट भी 30x20 हो। और जब हम हाइट और विड्थ के नंबर्स को चेंज करेंगे या हम कलर्स को चेंज करेंगे या फ्लोट राइट लेफ़्ट करेंगे, इसकी बेस के ऊपर हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन होगा। और CSS को हम अमूमी तौर पे एक या दो फाइल्स में डिवाइड करके पूरे एप्लीकेशन में लोड कराते हैं। हम HTML के हर एक एलिमेंट के लिए क्लास या ID बनाते हैं। हम मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल IDs बना सकते हैं और फिर हम उनको ब्राउज़र में लोड करवाते हैं। जिस तरह आपके सामने ये दो क्लासेस हैं डिफरेंट कलर्स की। इसी तरह अगर आप देखें तो हमने HTML के एक पैराग्राफ P के ऊपर एक क्लास अप्लाई की है, कलर की एट्रीब्यूट बनाए हैं और फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने चेंज किया है, जिससे आप अपने लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं क्या इफ़ेक्ट हुआ है। अगर हम कलर ब्लैक करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा फ़ॉन्ट का। एक मुकम्मल वेबसाइट बनाने के लिए HTML और CSS का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था HTML और CSS को समझने के लिए। कोर्स के अगले हिस्से के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें।